नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच राजस्थान में आज यानी कि 10 मई से सुबह 6 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा और इस दौरान बसों का संचालन भी बंद रहेगा और एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी संपूर्णतः बंद रहेगी। हालांकि किराना और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी लॉकडाउन में बंद रहेंगे। तो वहीं इसके अलावा लॉकडाउन में आपको बता दें कि सरकार ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में सामूहिक भोज व बारात व निकासी की इजाजत 31 मई तक नहीं दी जाएगी। घर में ही 11 लोग विवाह समारोह में आयोजित होकर इसे संपूर्ण करवा सकते हैं। तो वहीं राज्य में मेडिकल व अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा और यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को थोड़ा सा और कड़ा किया गया है और ये प्रावधान 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन में पहले की ही तरह फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरतों की चीजें लगातार मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजें, खाद बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। तो आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे और साथ ही साथ मंडियां, फल, सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी गई है। तो वही डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। वीकेंड की अगर हम बात करें यानी कि शनिवार और रविवार की, तो मेडिकल, दूध और फल सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी होंगे उन्हें सिर्फ अनुमति रहेगी। तो वहीं अगर उद्योगों की बात कर ले तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मजदूरों को लाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के हालांकि आपको पास जारी करने होंगे और इन तमाम संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और उनका विवरण भी देना होगा। विशेष बस के नंबर, ड्राइवर का नाम और ये सभी चीजें कलेक्टर ऑफिस में देनी होंगी। जयपुर से संवाददाता मुबारक खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुबारक, जानना चाहेंगे आपसे कि आज से संपूर्ण लॉकडाउन हम कह सकते हैं लागू हो गया है सुबह 6 बजे से और ये 24 मई तक यथावत रहेगा। अभी अगर हम बात करें तो जयपुर की सड़कों पर क्या कुछ नजारा है? क्या पब्लिक इस सभी चीजों से अवेयर है या अभी भी पहले की तरह लापरवाही देखी जा रही है? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि 10 मई से 24 मई तक जो प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है राज्य सरकार की ओर से, उसको लेकर नई गाइडलाइन भी राज्य सरकार ने 3 दिन पहले जारी कर दी थी। और ये 3 दिन प्रदेश की आम जनता को इसलिए दिए गए थे कि उनके कोई अच्छे काम या कुछ ऐसे जरूरी, क्योंकि राज्य के बाहर भी लोग गए हुए थे जो और दूसरे राज्य के लोग भी प्रदेश के अंदर आए हुए थे। एक जिले से दूसरे जिलों में भी लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ या किसी जरूरी काम के चलते अगर थे तो अपने घरों की ओर लौट सके। और अगर बात करें हम जागरूकता की, तो जागरूकता के लिए आम जन को लगातार सरकार टीवी चैनलों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं प्रशासन को भी जिम्मेदारी दी गई। और राजधानी जयपुर की बात करें तो नगर निगम की जो गाड़ियां हैं जो कचरा संग्रहण का कार्य करती थी, उनके ऊपर माइक और वो लगाकर आम जन गली गली के अंदर ये कोरोना की गाइडलाइन को लेकर लगातार सतर्कता के लिए बातचीत लगातार उसके माध्यम से की जा रही है। लोगों को उसके माध्यम से सूचनाएं दी जा रही है। एक उसके अंदर लगा दिया गया है मशीन के माध्यम से आम जनता को सचेत किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ, अब जो 11 बज चुके हैं, सुबह 6 से 11 बजे तक किराने और राशन की दुकानें जो चालू थी उनको पुलिस की द्वारा बंद करवाया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारी टीम राजधानी की छोटी चौपड़ पर मौजूद है।
भी जल्दी हम स्क्रीन पर दिखा पाएंगे किस तरह के हालात हैं, आम लोग कितनी सतर्कता यहाँ बरते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पुलिस किस तरह उनसे समझाइश करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी तमाम चीजें आज यहाँ दिखाई देने वाली है, क्योंकि आज से ये लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 दिन का होने वाला है। और उसके लिए प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी भी बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि ये जो लोग लगातार जो आंकड़े प्रदेश के अंदर बढ़ रहे थे, आज के आंकड़े की हम बात करें तो 17,918 के आंकड़े आज प्रदेश में सामने आए और राजधानी जयपुर के 3400 के लगभग आंकड़े राजधानी में आए। इस तरह की तमाम जो बीते दिनों हमसे गलतियां हुई, उसको सुधार करने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया, और लॉकडाउन कितना सफल ये रह पाता है उसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। और ये पूरी इसका जो सफल होने की, लॉकडाउन कितना सफल रह पाता है इसकी पड़ताल यहीं से हो जाएगी कि कितने लोग सचेत है, क्योंकि अब सरकार की जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। सरकार अपनी ओर से लॉकडाउन लगा सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन उसकी गाइडलाइन की पालना करना आमजन की जिम्मेदारी होगी। और न्यूज इंडिया की टीम लगातार आमजन से ये अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना खुद का और अपने परिवारजन का ख्याल रखें, और जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह पालना करें। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को यही अपील है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, और इस लॉकडाउन के तहत जो कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उनकी भी लगातार पालना करें। मुबारक, बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर से जितेंद्र डूडी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे कि आज सुबह 6 बजे से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगा दिया गया है, थोड़ी पाबंदियां और सख्त की गई हैं। जोधपुर में क्या कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस लॉकडाउन के तहत? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में भी लॉकडाउन को लेकर पुलिस जो है सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोग जो हैं अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। लोग जो सुबह की छूट दी गई है 11 बजे तक, लोग अभी भी उन बातों को लेकर जो है बाहर निकल रहे हैं कि हम ये वही बहाने होते हैं किराना का लेने निकले हैं या कोई अन्य चीज लेने के लिए, जबकि गाइडलाइन स्पष्ट है कि आप नजदीकी जो है दुकान वहीं से ही किराना का सामान लें। लेकिन कई लोग वो समझ नहीं पा रहे, इस वजह से जो है चालान पुलिस की ओर से भी बनाए जा रहे हैं, पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है। वाहनों की आवाजाही अभी तक जो जिस तरीके से लॉकडाउन की में होनी चाहिए वैसी अभी नहीं हो रही है। पुलिस अब जो है सतर्क हुई है, वाहनों को जब्त किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अब जो है धीरे धीरे वाहनों की जो आवाजाही है कम होती हुई नजर आ रही है। साथ ही पुलिस कमिश्नर जोश मोहन जो है तमाम शहर के जो नाके बनाए गए हैं वहां पर जाकर निर्देशित भी कर रहे हैं, साथ ही जो है हिदायत भी दे रहे हैं कि कोई बिना वजह बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन जिस तरीके से जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन को लेकर लोगों को पालना करनी होगी। पुलिस अपना बखूबी काम कर रही है, प्रशासन और जनता सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक इस जो है चैन को हम नहीं तोड़ पाएंगे। ये प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है और पुलिस प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जब तक जनता इस चीज़ को नहीं समझेगी, और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि कई लोग सिर्फ इसीलिए बाहर निकल रहे हैं कि चलिए देखें तो सही कि लॉकडाउन में क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग सड़कों पर हैं, और जबकि साफ तौर पर जैसा कि आपने अभी बताया कि गाइडलाइन में ये साफ है कि आपको अगर अपनी ज़रूरत के सामान आपको खरीदने हैं तो आपके जो नज़दीकी जो किराना की दुकान है या फिर जो मेडिकल की शॉप है आप सिर्फ वहीं से ले सकते हैं। लेकिन जनता इस समय, कई लोग ऐसे, हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये देखने घर से बाहर निकलते हैं कि चलिए देखकर तो आए कि हो क्या रहा है, और ऐसे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस भी मुस्तैद है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। वापस से रुक करते राजधानी जयपुर का लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके। लखवीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ इस समय दिखाई दे रहा है राजधानी जयपुर की सड़कों पर? क्या इस संपूर्ण लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालना की जा रही है, या फिर जैसा कि अभी जोधपुर से संवाददाता जितेंद्र ने बताया कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार की इन तमाम कोशिशों का, इन तैयारियों का माहौल बनाने के लिए सड़कों पर आ तो जाते हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, उनके चालान भी कर रहे हैं। लखवीर, देखिए उमंग, राजधानी जयपुर सहित तमाम प्रदेश में आज से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में ज़रूरी था कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अभी सुबह तक की अगर बात की जाए तो संपूर्ण लॉकडाउन का असर फिलहाल दिखता नहीं है। आमजन में भी अब कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर खत्म हो चुका है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जयपुर के व्यस्तम माने जाने वाले बड़ी चौपड़ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आमजन जो है वो लगातार सुबह से घरों से बाहर निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सख्त अपील की गई थी, सख्त आग्रह किया गया था कि अब कोई भी अपने घरों से बाहर बेवजह नहीं निकलेगा, क्योंकि 23 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद उसके उसका असर जो है वो फिलहाल दिखता नहीं है। लेकिन
जिस प्रकार से लगातार सभी चैनल्स पर ही चलाई गई, सभी ने बातें उठाई। हम खुद भी सुबह से देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10 बजे तक प्रशासन की सख्ती सड़कों पर नहीं थी, किसी को भी देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से न्यूज़ इंडिया का बूम कह लीजिए, न्यूज़ इंडिया का कैमरा देख लीजिए, उसको देखने के बाद प्रशासन की सख्ती करने की बड़ी चौपट पर देखने को मिली है, जिसके बाद से अब एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है, उनसे कारण पूछा जा रहा है कि आखिरकार रोका जा रहा है, और जो आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, अब जैसे तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जो लोग राशन लेकर जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है, जो आवश्यक कार्यों से बाहर निकले उनको कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है। तो जो बिंदु इस पूरी गाइडलाइन में डाले गए थे उनको लेकर फिलहाल पालना करवाई जा रही है। लेकिन जो सख्ती साल 2020 के लॉकडाउन में देखने को मिली थी सड़कों पर, वो सख्ती आज सुबह देखने को नहीं मिली थी। लेकिन जब न्यूज़ इंडिया लगातार इस चप्पे पर पहुंचा, बड़ी चौपड़ जो व्यस्तम इलाका राजधानी जयपुर का माना जाता है, उसके बाद प्रशासन में कहीं ना कहीं सख्ती देखने को मिल रही है और एक एक गाड़ी को रोककर कारण पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सड़कों पर क्यों निकल रहे हैं। हम भी लगातार न्यूज़ इंडिया के माध्यम से लगातार अपील करते हैं कि बेवजह सड़कों घरों से बाहर ना निकलें, सड़कों पर ना आए। लेकिन आज सुबह जो आलम उमंग हमने सड़कों पर देखा, उसको देखकर वाकई में चिंता पैदा हुई। क्योंकि चिंता इसलिए थी क्योंकि सरकारें भी लॉकडाउन इसलिए लगा रही है क्योंकि आमजन सुरक्षित रहें, अपने घरों तक सीमित रहें, जो विकराल रूप कोरोना ले चुका है उससे बचा जा सके। आए दिन हम खबरें देखते हैं, आए दिन हमारे पास दिन भर में ना जाने कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, किसी को बेड की ज़रूरत होती है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन आमजन जो है वो कोरोना का भय कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और अनावश्यक घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपील केवल मात्र इतनी सी है, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन आपसे अपील कर सकता है, आग्रह कर सकता है, सख्ताई दिखा सकता है। प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आमजन को खुद समझना होगा कि बेवजह घरों से बाहर आखिरकार निकला ही क्यों जाए जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि फिलहाल 11 बजे तक छूट भी दी गई है कि राशन लेने के लिए, ई मित्र के कार्यों के लिए या अन्य जो आवश्यक कार्य हैं उसके लिए घरों से बाहर निकला जा सकता है। देखने वाली बात होगी 11 बजे के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन की शक्ति कितनी सड़कों पर दिखाई जाएगी। क्या हर एक गाड़ी को रोककर पूछा जाएगा कि आपके घर से बाहर निकलने का कारण क्या है, आप घर से बाहर आखिरकार क्यों निकल रहे हैं? जब सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है तो उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है? ये वाकई में उमंग देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुबह सवेरे से जो तस्वीरें राजधानी जयपुर में देखने को मिली है ये वाकई में चिंताजनक है। ये बहुत विकराल हो सकता है अगर आम जनता अभी भी नहीं समझेगी तो। मेरे सहयोगी मुबारिक खान भी मेरे साथ मौजूद है। मुबारिक, किस प्रकार से देखते हैं आज से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन प्रदेश में, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि आमजन पलायन कर रहे हैं, आमजन घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ इंडिया जब मौके पर आया, बड़ी चौपड़ व्यस्तम इलाका माना जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं सख्ताई देखने को मिली है। अब एक एक गाड़ी को रोका जा रहा है, तो क्या वाकई में मीडिया का डर है, क्या वाकई में पुलिस का डर है, आमजन में कोई भय नहीं है? देखिए लखवीर, इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि पिछली बार का जो कोरोना वायरस 2020 के अंदर जब देश के अंदर आया था वो माना जा रहा है कि वो खतरनाक कम था लेकिन आमजन में डर ज़्यादा था। लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं, आमजन में डर कम है और वो खतरनाक ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों से समझना होगा कि किस तरह के आंकड़े जो अब देश में लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही प्रदेश के अंदर भी इस तरह की भयावह स्थिति सामने आ रही है। तो आमजन को कहीं ना कहीं अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें भी अपने सीमित संसाधनों के साथ पूरी तरह लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आमजन जब तक अपनी लड़ाई खुद नहीं समझेगा, इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए आमजन को एक मजबूत दृढ़ निश्चय कर अपने घरों में रहकर, अपने परिवार को सुरक्षित रखकर अपनी तमाम जो गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से जारी की गई है उनको फॉलो करना होगा और उसी के साथ हमें इस जंग के अंदर लड़ाई लड़नी होगी। एक बात इसमें उल्लेखनीय इसलिए भी हो जाती है क्योंकि छूट दी गई है राज्य सरकार द्वारा। 11 बजे तक राशन की दुकानें भी खुली हैं, अति आवश्यक चीज़ें भी खुली हुई है। क्या लगता है 11 बजे बाद प्रशासन की शक्ति दिखेगी, एक एक गाड़ी को रोका जाएगा? और क्या आमजन 11 बजे बाद या फिर यूं कहें 2 बजे तक बैंक सर्विसेज के लोग भी बाहर रहे हैं, 2 बजे बाद क्या शक्ति दिखेगी, आमजन घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? क्या ये चीज़ सुनिश्चित करेगा पुलिस प्रशासन और शासन? देखिए लखवीर, इस बात को मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जो 11 बजे तक का जो टाइम, 6 से 11 बजे तक का टाइम दिया गया है, चाहे वो दूध डेयरी वालों को दिया गया, चाहे किराने की दुकान वालों को दिया गया या फल सब्जी ठेले वालों को दिया गया, वो इसलिए दिया गया है कि सरकार की मंशा थी कि आम जनजीवन पर किसी तरह का असर ना पड़े, लोगों में ये भय ना हो कि हम कुछ खरीद नहीं सकते। और साथ ही एक जो मोटी बात लखवीर इसके अंदर है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि कहीं ना कहीं पिछले जो लॉकडाउन का जो टाइम था पिछले वर्ष, उसके अंदर अधिकतर ऐसे केसेस सामने आए, प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें न्यूज़ इंडिया को भी लगातार मिल रही थी कि कालाबाजारी हो रही है। लेकिन उस कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला किया
कि 6 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान, किराने के सामान या डेयरी या जो भी एक दैनिक जन उपयोग के अंदर जो सामान उपयोग होता है उसकी दुकानें खुली रखें, उससे आम जनजीवन को राहत मिले और कालाबाजारी पर रोक लगा सके। साथ ही जो बात कही जा रही है कि अब आम जनजीवन 11 बजे के बाद किस तरह रहेगा, तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बीलवा क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, जो बेवजह फिजूल जो लोग घूम रहे हैं उनके लिए सरकार सख्त है। किसी भी तरह की कोताही सरकार नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आज राजस्थान भी 5 जो टॉप राज्य हैं कोरोना संक्रमण को लेकर जिनके अंदर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसकी सूची में 5वें राज्य के नंबर पर सूची में शामिल हो चुका है। राजस्थान तो कहीं ना कहीं ये डरावनी स्थिति प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है और आज से जो 10 मई से जो लॉकडाउन लगा है उसको आम जनजीवन को पूरी तरीके से पालना करनी होगी। और देख सकते हैं कि मैं सहयोगी रवि से कहना चाहूँगा कि दिखाइए प्रशासन बेशक बिल्कुल तरीके से मुस्तैद है, एक एक गाड़ी वाले से जानकारी ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं और हालांकि हालात बेहद खतरनाक है। अपनी ये जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर बिल्कुल मुबारक सही कह रहे हैं। पुलिस का काम है सख्ताई करना, अपनी जो आदेश है उनकी पालना कराना और उसकी सख्ताई अब कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ चौराहे पर देखने को भी मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सुबह जो चूक हुई उसकी तस्वीरें अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब सख्ताई कहीं ना कहीं प्रशासन कर रहा है। उमंग जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सुबह हल्की ढील थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है पुलिस प्रशासन सख्त होता जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। जालोर से हमारे संवाददाता सुरेश धवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल सुरेश, आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले वापस रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। जी लखवीर। बिल्कुल पुलिस के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे किस प्रकार आज से लेकर 24 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आमजन जो है वो लगातार पलायन कर रहा है, घरों से बाहर निकल रहा है, अत्यावश्यक कार्य भी हैं, छूट दी गई है 11 बजे तक। क्या 11 बजे बाद सख्ताई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो गाइडलाइन मिली हुई है उस गाइडेंस की अपेक्षा पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी। कारण पूछे जा रहे हैं कि घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं, सबको रोका जा रहा है आप द्वारा? हाँ, उनकी परिस्थितियाँ देखी जा रही है। कोई मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई जिनके पास पैसा नहीं है वो बैंकों में जा रहे हैं पैसे निकालने के लिए, और कोई बीमार है तो वो बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका हॉस्पिटल का एसएचओ सुरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं, क्या कुछ असर दिखता है? क्योंकि लोग बाकायदा पलायन कर रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ अभी फिलहाल 11 बजे तक छूट भी दी गई है गाइडलाइन के अनुसार? किस प्रकार की सख्ताई है पुलिस प्रशासन? देखिए, 11 बजे तक जो जिन चीज़ों के लिए सरकार द्वारा परमिशन दी गई है उनको ही अलाउ किया जा रहा है, स्पेशली दूध के लिए, सब्जी के लिए और किराना स्टोर के लिए। 11 बजे बाद केवल मेडिकल इमरजेंसी और इंडस्ट्रीज़ के जो कार्मिक है उन्हीं के लिए, तो उनके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी 11 करीब बजे हैं तो सब दुकान बंद करके अपने अपने घरे जा रहे हैं, और अभी आपने देखा कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला था तो उसको बाकायदा जाने दिया जा रहा है। बेवजह जो लोग सड़कों पर आएंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, क्या कार्रवाई करी जाएगी? उनकी गाड़ियों को जब्त करेंगे जो रोज़ कर रहे हैं हम, और उनको खिलाफ चालान करेंगे। साल 2020 में लॉकडाउन में जैसे पुलिस की सख्ती थी, क्या वो सख्ती इस दौरान देखने को मिलेगी? बिल्कुल, आज से दोबारा उससे भी ज़्यादा सख्ती करेंगे हम और पालना करवाएंगे। तो ऐसे जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि उसकी पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी उमंग, क्योंकि वाकई में आमजन में भी जो भय है कोरोना का उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पालना करवाई जाएगी कड़ाई के साथ, सख्ताई के साथ। आम जनता से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और ज़रूरत पड़े तो ही घरों से बाहर निकले। उमंग जी बिल्कुल लखवीर, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से अभी एसएचओ सर ने भी बताया कि 11 बजे तक की जो छूट दी गई थी उसके बाद में अब जो भी लोग सड़क पर हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है और अगर उनका कारण उचित नहीं है तो उनके चालान किए जा रहे हैं, संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। बने रहिए लखवीर हमारे साथ। आपको बता दें किशन सेन बांसवाड़ा से, जितेंद्र दूडी जोधपुर से, सुरेश धवल जालोर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, आपके पास आना चाहेंगे। जालोर में इस समय क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह 6 से 11 बजे तक की छूट दी गई थी और 11 बजे के बाद में हर चीज बंद कर दी गई है। जालोर में क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस समय सुरेश? सुरेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी उमंग, बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर
जो नए संशोधन किया था गाइडलाइन में, इसको लेकर जालोर की अगर मैं बात करूं तो जालोर में पुलिस प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। और यहाँ तक कि 11 बजे की जो छूट दी गई थी, 11 बजे तक लोग जो है किराना की दुकानें हैं, मेडिकल है, वो चालू थे। और 11 बजे के बाद अब जो बिना मास्क या बेवजह घूमने वाले लोगों को जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस लगातार लोगों से समझाइश भी कर रही है और बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस क्वारंटाइन भी कर रही है। यहाँ तक कि लोगों के चालान भी बनाए जा रहे हैं और पुलिस है वो छपे पर तैनात है। जी बिल्कुल सुरेश, जानना चाहेंगे किसी पुलिस के अधिकारी से, कर्मचारी से आपकी बातचीत हो पाई, किस प्रकार से अब 11 बजे के बाद में वो सख्ताई करने वाले हैं? बिल्कुल उमंग, हमारे पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी हुई है, हमने बातचीत भी की है, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की, इसको लेकर हम लोगों से लगातार समझाइश कर रहे हैं। कस्बों में हो या फिर गांवों में हो या फिर गली में हो या फिर कई नुक्कड़ पे, तो पुलिस है वो लगातार अलर्ट है। पुलिस और भी सुरक्षा व्यवस्था का कड़े बंदोबस्त कर रही है। लगातार पुलिस जो है बेवजह घूमने वाले लोगों से अपील भी कर रही है और कह रही है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का काल है, वो कोरोना दिनों दिन बढ़ता जा रहे हैं। खासकर जालोर में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, बहुत लोगों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर पुलिस है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है और यहाँ तक कि कह रही है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करोगे तो आपके ऊपर बिल्कुल जो कानूनी रूप से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी बिल्कुल सुरेश, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें दौसा से राधेश्याम भी हमारे साथ में जुड़ चुके। राधेश्याम, आएंगे आपके पास, उससे पहले रुक कर लेते बांसवाड़ा का। किशन सेन लगातार बने हो। किशन, जानना चाहेंगे बांसवाड़ा में इस समय क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं? किशन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उसके बाद के अंदर में राजस्थान की पुलिस सप्पे पे तैनात है। जो भी लोग फालतू घूम रहे हैं उनको सबसे पहले रोकते हैं, फिर टोकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो बांसवाड़ा के एसपी कविंदर सागर ने साफ तौर पे सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि जो भी लोग 11 बजे के बाद में बेवजह अगर घर से घूमते हैं तो उसके खिलाफ या तो धारा 151 के अंदर में कार्रवाई की जाए या फिर उसको क्वारंटाइन की जाए। देखने वाली बात यही है उमंग कि बांसवाड़ा जो शहर है उसके अंदर में पुलिस की भारी शक्ति देखने को मिली है। जिस प्रकार से 2020 के अंदर में राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, उससे कहीं ज्यादा शक्ति है बांसवाड़ा शहर में देखने को जरूर मिली है। हालांकि ग्रामीण अंचलों की अगर बात करेंगे उमंग, तो ग्रामीण अंचलों के अंदर में अभी भी चोरी चुप के दुकानें चल रही है। हालांकि पुलिस की जो टीम है, पुलिस की जो टोली है, वो लगातार नजर बनाए हुए है। अगर इस प्रकार की अगर कहीं भी स्थिति पुलिस के सामने आती है तो पुलिस इस पर सख्त अमल लाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी उमंग। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे किशन आपसे, जिस प्रकार से अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो वैसे तो राजस्थान के 5 जिलों में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी बांसवाड़ा की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 336 नए संक्रमित मिले थे। तो जिस प्रकार से ये आंकड़ा, हालांकि ये तो कह सकते हैं कि ठीक है धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी केसेस लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर चिकित्सीय सुविधाओं की क्या कुछ कमी वहाँ पर देखी जा रही है या फिर चिकित्सीय सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है मरीजों को? देखिए उमंग, 24 घंटों में अगर आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो 24 घंटा पहले से जो आंकड़े थे वो कम से कम बांसवाड़ा के अंदर में 500 के करीब आंकड़े आ रहे थे। हालांकि इस 24 घंटे के भीतर जो जिस प्रकार से रिकवरी हुई है कोरोना मरीज की, वो कम आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन जिला अस्पताल के अंदर में अभी भी ऑक्सीजन की जो कमी है सता रहा है। लगातार हमारे पास में मरीजों के फोन आ रहे हैं, हम अधिकारियों को भी फॉलो कर रहे हैं कि सर मरीजों को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। खास बात तो उमंग, एक बात बताऊं मैं आपको कि वह जिला अस्पताल के अंदर में जो मरीज भर्ती है उनके परिजन जब ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं, बाकायदा डॉक्टर से उस पर स्लिप लिखी जाती है, पर्ची बनाई जाती है, लेकिन जब भी वो बंदा ऑक्सीजन लेने के लिए वहां पर पहुंचता है तो उस पर बहाना बनाया जाता है कि वार्ड के जिसकी ड्यूटी है उसको बुला के लाए, कभी उसको बुला के लाए। ऐसे के अंदर में कभी कभी क्या होता है, समय पर जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो कुछ लोग दम तोड़ देते हैं। हाल ही के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में एक बच्चे की डेथ हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के लिए, इसी लापरवाही के चलते। तो परिजनों ने डॉक्टर को थप्पड़ भी जड़ दिया था। लेकिन देखने वाली बात यही, राजस्थान सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन बांसवाड़ा जिला अस्पताल के अंदर में अभी भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी सता रही है। जी उमंग। जी बिल्कुल किशन, बिल्कुल सही कहा आपने। अब खैर देखने वाली बात होगी, धीरे धीरे हालांकि इन कमियों को पूरा किया जा रहा है ताकि एक भी मरीज इन चिकित्सीय सुविधाओं की कमी के चलते अपनी जान ना गंवाए। इस समय क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है लखवीर? देखिए उमंग, कड़ाई से पालना करवाने के लिए तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फील्ड पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख जी मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं। सर, आज से राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है सख्ती से पालना के लिए, क्या कुछ फिलहाल मैसेज आप करना चाहते हैं, अपील क्या देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को? देखिए, कोविड से निपटना ये पूरे समाज की सामाजिक जिम्मेदारी है। अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने आप को अपने घर पर ही सुरक्षित रखें, घर से बाहर नहीं निकले। अति आवश्यक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए ही घर से बाहर निकलें।
सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिस को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि 11 बजे तक अति आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बाहर निकला जा सकता है, लेकिन बाद में इस पर सख्ताई दिखेगी। तो फिलहाल पुलिस के जवानों को क्या कुछ दिशा निर्देश आप द्वारा या आला अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं? देखिए, इसमें जगह जगह पर हमने चेकिंग नाके लगाए हुए हैं और वहाँ पर हम हर आने जाने वाले को चेक कर रहे हैं। अगर वो गैर अनुमत श्रेणी में है तो हम उसका चालान भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम वाहन भी सीज कर रहे हैं। जो कोई दुकानदार अगर समय की पालना नहीं करते हुए समय से ज़्यादा अगर दुकान खोलता है या अनुमत समय में नहीं होकर भी दुकान खोलता है तो उसकी दुकान सीज करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रहे हैं। साल 2020 में पुलिस प्रशासन की सख्ती बहुत ज़्यादा दिखी थी सड़कों पर, क्या वो सख्ती अभी भी दोहराई जाएगी 24 मई तक? क्योंकि आमजन में अब देखा जाए तो डर कम है, भय कम है, लेकिन कोरोना अपना विकराल रूप लगातार इख्तियार करता जा रहा है। देखिए, जहाँ तक सख्ती की बात है, चालान हो, मुकदमे हो, वाहन सीज हो, ये लगातार कार्रवाई पुलिस की जारी है, सख्ती लगातार जारी है। जो आम लोगों में, क्योंकि लास्ट टाइम का लॉकडाउन देखने के बाद थोड़ा यूज टू नेस दिखता है, पर उसके बावजूद भी पुलिस की लगातार सख्ती, चाहे वो मुकदमे हो, चाहे गिरफ्तारियाँ हो, चाहे चालान हो, चाहे वाहन सीज हो, लगातार चल रही है। उमंग, लगातार पुलिस अपना काम कर रही है। फील्ड पर जो भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं वो दिए जा रहे हैं। सख्ताई से पूरे लॉकडाउन की पालना करवाई जाएगी, ये कहना था डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख का। और आम जनता से भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि बेवजह बिना किसी कारण के घरों से बाहर ना निकले, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले। और ये भी सुनिश्चित कर गए हैं न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि जिस प्रकार से साल 2020 में पुलिस प्रशासन की कड़ाई सड़कों पर देखने को मिली थी, वो सख्ताई, वो कड़ाई फिलहाल इस लॉकडाउन में भी देखने को मिलेगी। और अगर जो भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बेवजह घरों से बाहर निकलेगा, सड़क पर घूमता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल लखवीर, और ज़रूरी भी है, जिस प्रकार से हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था, जो सख्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी, उसी सख्ती का नतीजा था कि हम बहुत जल्द पिछली बार की कोरोना की जो लहर थी उससे हम बच गए थे, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उस पर हमने लगाम लगा ली थी। लेकिन जैसा कि अभी डीसीपी नॉर्थ इन्होंने भी कहा कि पहले लॉकडाउन को देखने के बाद में दूसरे लॉकडाउन के अंदर या फिर दूसरी बार जब सख्ती की गई है तो जो दूसरी लहर है वो खतरनाक है, लेकिन लोगों में डर शायद कहीं ना कहीं निकल चुका है और उस डर की वजह से ही कोरोना की जो अभी की रफ्तार है वो बेलगाम होती जा रही है। खैर, बने रहिए लखवीर हमारे साथ। रुक कर लेते हैं दौसा का। राधेश्याम गुर्जर लगातार हमारे साथ बने हुए। राधेश्याम, क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है इस समय दौसा से? क्या प्रशासन की सख्ती वहां पर देखी जा रही है? जी उमंग, मैं आपको बता दूं, दौसा में प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैदी है और मुस्तैदी से काम कर रहा है। जहां तक पुलिस की बात करें तो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन लोगों की जो अवेयरनेस है, शायद उसकी कहीं कहीं कमी है, या फिर इसमें लापरवाह हो गए हैं लोग कि जो है अपनी जिंदगी के प्रति इतने जो है सजग नहीं है, और वो जो है कहने के कानून तोड़ रहे हैं। सुबह की बात है, जब सब्जी मंडी को खोला गया तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ी और पुलिस ने पहुंच के उस भीड़ को तितर बितर किया और जो है उसको दुकानों को बंद करवाया। तो कहीं न कहीं इस तरह लोगों में जो है अवेयरनेस नहीं है और जो है अपने बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं वो चोरी छुपे जो है माल बेच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वहाँ पे भी जो है हर जगह तो पुलिस जा नहीं सकती, क्योंकि संसाधनों के अभाव में इतनी पुलिस नहीं है हर गांव में जा सके। लेकिन लोगों में इस प्रकार का भय अब बैठाने की जरूरत है कि कहीं न कहीं लोग निकल ना सके घरों से, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ देखने को मामला आया है कि करीब 5,000 से अधिक लोगों की जिले में मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग जो है गाँव में बीमार पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चिकित्सालय जाने से ही कर रहे हैं और जाने से उन्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे संसाधन है। तो ये लोगों को स्वयं को समझना होगा कि उनकी जो जान है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनके प्रति उनको सजग होना पड़ेगा और कहीं न कहीं घरों में उनको रहना पड़ेगा। सरकार की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करनी होगी। जी उमंग। जी बिल्कुल राधेश्याम, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए ही कह सकते हैं फायदेमंद है। अगर इस सख्ती का, इस गाइडलाइन की वो पालना करेंगे तो जल्द से जल्द हम इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर हम लगाम लगा पाएंगे। लोगों को ये अब समझना होगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं जोधपुर का। जितेंद्र ड्यूटी लगातार बने हुए। जितेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से पिछले लॉकडाउन के समय जो सख्ती देखी गई थी, अब लगभग उसी प्रकार की सख्ती करी तो जा रही है, लेकिन लोग जिस प्रकार से पहले मुस्तैद थे, पहले चौकन्ने थे, वो अब कम मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि उनमें एक प्रकार से डर खत्म हो चुका है। लेकिन जितेंद्र, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, सख्ती कर भी रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, संस्थागत क्वारंटीन भी किया जा रहा है, लेकिन 24 मई तक जितेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लग जाती है, और हम चाहते भी यही है, तो क्या लगता है आपको प्रशासन की तरफ से अगला स्टेप क्या कुछ हो सकता है? क्या ढील दी जाएगी या फिर ये सख्ती ऐसे ही लागू रहेगी?
देखिए उमंग, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले जो लॉकडाउन के अंदर जो लोगों में भय था कोरोना को लेकर, वो भय अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बिल्कुल जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, बिना वजह घूम रहे हैं, तो उससे ये जाए यही हो रहा है कि लोगों में जो पहले भय था वो भय नहीं। लेकिन जनता को समझना होगा, क्योंकि सरकार बार बार जिस तरीके से पखवाड़े के पखवाड़े लगवाकर जो अब लॉकडाउन किया है, तो उस लॉकडाउन को सोच समझ के किया होगा। जिस तरीके से जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए किया है, ये जनता को समझना होगा। जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक इसको जो है कंट्रोल नहीं होगा। दूसरी बात, बिल्कुल जितेंद्र, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। अगर जोधपुर में बात हम कर लें अगर नए केसेस की, तो पिछले 24 घंटे में केसेस 2238 आए हैं, 15 मौतें हुई हैं और 1734 लोग ठीक हुए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक जो जन अनुशासन पखवाड़ा था, उस जन अनुशासन पखवाड़े में जनता के द्वारा जो अनुशासन दिखाया गया है, तो ऐसे में रिकवरी रेट धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर बढ़ रही है। और पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट अभी तक अगर हम बात करें तो 71% तक पहुंच गई है। और ये जन अनुशासन पखवाड़े का ही एक तरीके से हम कह सकते हैं असर है, और शायद इसी को देखते हुए और ज्यादा सख्ती की गई है ताकि जल्द से जल्द इस बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर हम लगाम लगा सके। और लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है यहाँ पर जितेंद्र। बिल्कुल निश्चित रूप से रिकवरी रेट बहुत अच्छी हुई है जोधपुर की पहले की तुलना में। अभी जिस तरीके से रिकवरी रेट जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। जोधपुर का मौतों का जो आंकड़ा जो पहले जो 30, 35 और 40 तक पहुंचा हुआ था, वो मौतों का आंकड़ा पहुंचकर 15 से अंडर हो गया है। कहीं ना कहीं रिकवरी रेट अच्छी हुई है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि सुबह 6 से 11 बजे तक जो खुला है उसमें समझ नहीं पा रहे कि 6 से 11 बजे छूट किसको है। वो थोड़ा सा लोगों के अंदर अभी भी समझ से परे हो रहा है और इसी वजह से लोग बाहर आ जाते हैं। यही देखा जा रहा है, जब भी पुलिस रोकती है तो ये कहते हैं कि सर आप छूट दे रखी है ना 10 से 11 बजे तक, लेकिन छूट उनको दी गई है जो दुकानदार है, जो सामान लेके आ जा सकते हैं। आम लोगों को छूट नहीं है। ये जनता जब समझ जाएगी तो निश्चित रूप से ये रिकवरी रेट और बढ़िया हो जाएगी और ये लॉकडाउन जो है सफल भी माना जाएगा। लेकिन जनता इसमें सहयोग पूरा चाहिए। सरकार भी यही चाहती है, प्रशासन भी यही चाहता है, सब लोग ये चाहते हैं कि अभियान के अंतर्गत इस जो कोरोना की जो चैन है इसको तोड़ा जा सके। जी उमंग। जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है। खैर रुक कर लेते हैं, जालोर का सुरेश धवल लगातार बने हुए। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से पिछले लॉकडाउन के समय जो सख्ती की गई थी वही सख्ती लगभग वही सख्ती इस बार की जा रही है। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक है, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी है या और कोई इमरजेंसी है तो आप एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। तो जालोर के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखी जा रही हैं सुरेश? लगता है कि सुरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बांसवाड़ा का रुख कर लेते हैं। किशन सेन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल किशन, जानना चाहेंगे बांसवाड़ा में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है इस समय, बांसवाड़ा के बॉर्डर की अगर विशेष तौर पे हम बात करें तो। किशन, तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान में आज से लेकर और आगामी 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, तमाम प्रकार की सख्ती यहां पर की जा रही है। अंतर्राज्यीय परिवहन बंद कर दिया गया है, एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने पर पाबंदी है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी पर आप एक जिले से दूसरे जिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी कागजात आपके पास होने चाहिए। और जाहिर सी बात है कि लगातार राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन जन भागीदारी भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा जनता इसमें सहयोग करेगी उतनी ही जल्दी हम इस कोरोना पर लगाम लगा पाएंगे। सख्ती बराबर देखी जा रही है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ में जालोर से संवाददाता सुरेश धवल लगातार बने हुए। सुरेश, जानना चाहेंगे आपसे जालोर के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं, अगर जिसे पिछले लॉकडाउन की हम बात करें तो कई मजदूरों ने पलायन करा था और अभी भी देखा जा रहा है कि
करीब करीब बहुत दिन हो गए हैं कि ये बताए हुए सरकार की तरफ से कि 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, बसों का परिवहन बंद कर दिया जाएगा। तो 10 तारीख तक तो लोगों ने इधर उधर मूव नहीं करा और अब देखा जा रहा है सड़कों पर पैदल लोग चल रहे हैं। तो जालोर में इस समय क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है सुरेश? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरह से ये लॉकडाउन को लेकर जो अनुशासन पखवाड़ा की बात करूं तो अनुशासन पखवाड़ा के तहत भी जो लोग हैं वो जालोर से बाहर और आते जाते भी रहते थे, लेकिन अब जो है 10 मई तक ये जो गाइडलाइन जारी की है इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर चेक पोस्टें भी लगाई गई है। जालोर में 12 चेक पोस्ट लगाई गई हैं। 12 चेक पोस्टों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ तक कि पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद है और बाहर से आने वाले लोगों से लगातार समझाइश कर रहे हैं कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले और अगर बाहर ही रहना है तो वो बाहर ही रहे, क्योंकि जालोर जिले में पिछली बार जो पहले लॉकडाउन लगा था और जो प्रवासी लोग आए थे उन्हीं के कारण जालोर जिले में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़े थे और अब जाकर जो है लोगों की कहीं न कहीं कस्बों में जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ये मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मौतें भी हो रही है। पुलिस एसपी श्याम सिंह ने सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि वो हर कस्बों में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाले और लोगों से समझाइश करे और इसके बावजूद अगर लोग नहीं मानते हैं और कानून का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। जी बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल आपने सही कहा और जो लोग भी कानून की पालना नहीं कर रहे उन पर सख्ती बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि सख्ती की वजह से ही लोग समझ पाएंगे कि इस बीमारी को जितना ज्यादा वो हल्के में ले रहे हैं ये उतनी हल्की है नहीं। और जो आंकड़े लगातार हम देख रहे हैं वो आंकड़े वाकई में डराने वाले, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खैर रुक कर लेते हैं दौसा का। राधेश्याम हमारे साथ लगातार बने हुए। राधेश्याम, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी हमने सुरेश से भी बात करी, उससे पहले जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बॉर्डर पर विशेष तौर पर अगर देखें तो हालांकि पिछली बार की तरह उतने लोग नहीं हैं जो पैदल चल रहे, लेकिन फिर भी अभी भी कई लोग हैं जो लगातार पैदल एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं और ये वही मजदूर हैं, ये वही लोग हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सरकार की, प्रशासन की, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि 10 तारीख से ये व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी कि बसें बंद हो जाएंगी, एक जिले से दूसरे जिले में पाबंदियां जाने पर लग जाएंगी। तो उस समय ये लोग चेते नहीं और अब जब क्या आपको नहीं लगता राधेश्याम सिर्फ और सिर्फ कई लोग ऐसे भी हैं सिर्फ दिखावे के लिए सड़कों पर इधर उधर टहल रहे हैं? राधेश्याम नहीं, मैं बता दूं आपको उमंग की, देखो ये नेशनल हाईवे 11 है और आगरा से लगते हुए जो पूरे पूर्वी इंडिया को ये जोड़ता है। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो पहले से ही लोग निकल चुके थे और जैसे बसें चल रही थी सब कुछ था, निजी बसें भी चल रही थी, कुछ दिन पहले से निजी बसें बंद हुई हैं। तो फिलहाल ऐसे कुछ हालात यहाँ पे नहीं है कि मजदूर आवाजाही कर रहे हो, जिस वजह पिछले साल देखने को मिला था कि पूरे हाईवे पर जो है मजदूर ये जो पैदल चल रहे थे उनके पीठों पर जो है सामान था। तो उस प्रकार के हालात नहीं है। जहां तक बॉर्डर की बात है तो बॉर्डर पर रोड के साधन है वहां पे तो पुलिस तैनात है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है लोगों की आवाजाही बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को वहां भी ध्यान देना होगा। और मिला के बात मैं बता दूं, संसाधनों को देखते हुए लोगों को ही ये समझना होगा कि उनकी जान कहीं ना कहीं कीमती है और उनको आवाजाही कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ेगी। कई जगह अभी भी चोरी पे जो है, कई जगह शादी विवाह उन्हीं की जो है सूचनाएं मिल रही है, चोरी पे शादी विवाह कर रहे हैं, तो उनको भी जो है समझना होगा और प्रशासन को थोड़ी सख्ती दिखानी होगी। जी बिल्कुल राधेश्याम, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन को भी ये डर है और ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को बल्कि सरकार को भी ये डर है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार हमारे राज्य के गांव इस कोरोना के संक्रमण से बचे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में भी संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। और जाहिर सी बात है जो लोग समझदार हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो सरकार की परेशानी समझते हैं, प्रशासन की परेशानी समझते हैं, वो लोग तो इन तमाम गाइडलाइनों की पालना कर रहे हैं, इस सख्ती की पालना कर रहे हैं। लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना की ये रफ्तार बढ़ती जा रही है। खैर रुक कर लेते हैं। राजधानी जयपुर का लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। लखवीर, जिस प्रकार से हमने ये सवाल जितेंद्र से भी पूछा था, यही सवाल आपसे भी है कि 10 मई से यानी कि आज से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगा दिया गया है। तमाम प्रकार की सख्ती यहाँ पर जारी की गई है और जो पुरानी जो गाइडलाइन थी जन अनुशासन पखवाड़े की या फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की, वो भी बदस्तूर जारी है। लेकिन लखवीर, सवाल सबसे बड़ा यही है कि ठीक है 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा,
हम इस लॉकडाउन की पालना भी करेंगे, जनता भी कर रही है। और जिस प्रकार से रिकवरी रेट अब बढ़कर 71% तक हो चुकी है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है न्यूज़ इंडिया के माध्यम से हम भी लगातार अपील कर रहे थे कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी प्रकार की अपील केंद्र सरकार से कर रहे थे कि संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। और अब जब संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है तो क्या लगता है कि 24 मई के बाद, हालांकि 24 मई तक ये आप भी देखिएगा लखवीर, और जाहिर सी बात है सरकार को भी इसकी पूरी उम्मीद है कि संपूर्ण लॉकडाउन के तहत जो नंबर्स है कोरोना संक्रमण के वो जरूर घटेंगे, रिकवरी रेट जरूर बढ़ेगी। लेकिन 24 मई के बाद में क्या लगता है आपको, सरकार की क्या कुछ रणनीति रह सकती है? क्या सरकार ढिलाई देगी या फिर इसी शक्ति को यूं ही जारी रखेगी? क्योंकि जून या जुलाई के अंदर तीसरी लहर के एक्टिव होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लखवीर, देखिए मैं पहले तो आपके सवाल की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत उम्दा सवाल आपने पूछा है और तमाम दर्शकों को इसके जवाब का इंतज़ार भी है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरी लहर में कोरोना जो विकराल रूप ले चुका है उसमें कमी आए, इसलिए राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया है। आम जनता को चाहिए कि वो इसकी पालना करे, अपने घरों तक सीमित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, और अति आवश्यक चीज़ों के लिए अगर वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन और शासन भी उनको मंजूरी दे रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि आम जनता अगर इस लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करती है, जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है, उम्मीद करते हैं कि अगर आम जनता अपने घरों तक सीमित रहेगी तो आंकड़ों में भी कमी आएगी। अगर आंकड़ों में कमी आएगी, रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जाएगी, कोरोना संक्रमितों के मरीजों के मामलों में कमी आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी लॉकडाउन को ज़्यादा दिनों तक लगाना नहीं चाहती है। राज्य सरकार भी चाहती है स्थितियाँ सामान्य हों, क्योंकि जो बात आपने कही कि तीसरी लहर बेहद ही चिंताजनक हो सकती है और जून जुलाई के महीने में उसके एक्टिव होने के आसार भी हैं। ऐसे में दूसरी लहर में पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ा जाए, आंकड़ों में कमी आ जाए और तीसरी लहर में लड़ाई सुनिश्चित तौर पर लड़ी जा सके, मजबूती तौर पर लड़ी जा सके, बुनियादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाए। इसके लिए तमाम चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए, तब फील्ड पर बेवजह लोगों को घरों से बाहर न निकलने दिया जाए, जो मजदूर हैं उनके लिए आर्थिक आधार मजबूत किए जाएं, आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। ये राज्य सरकार को भी सोचना होगा और उसी तर्ज पर एक मजबूत और ठोस रणनीति तैयार करनी होगी कि कोरोना की लड़ाई को भी लड़ा जा सके, आमजन पर भार भी ना आए, आर्थिक सहायता को भी उनको प्रदान की जा सके और कोरोना के मामलों में भी कमी आ जाए। तो ये पूरी रणनीति है जो राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। केंद्र सरकार से लगातार समन्वय भी है, प्रधानमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संवेदनशील इस पूरे मामले में, चिकित्सा मंत्री भी लगातार पल पल की अपडेट तमाम चिकित्सा महकमे के आला अधिकारियों से ले रहे हैं। आम जनता को चाहिए कि आम जनता लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि लोग बिलख पड़ते हैं, उनको आईसीयू बेड नहीं मिल पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो वाकई में न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों से अपील, मार्मिक तौर पर अपील करते हैं कि अपने घरों तक बने रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं बेहद ही चिंतापूर्ण है उमंग, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में जब कोरोना पीक पर था तब ग्रामीण इलाकों में कोरोना अपने पैर नहीं पसार पा रहा था, लेकिन अब तस्वीर ऐसी है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। सहयोगी मुबारक से कहना चाहेंगे, मुबारक मार्मिक अपील न्यूज़ इंडिया के दर्शकों से हम कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के आंकड़े लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ मैसेज? जी लखवीर, देखिए कि जो दूसरी ये जो लहर थी, जो पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर प्रदेश के अंदर आई, इसके अंदर खास बात ये देखी गई, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन संसाधनों की रही, क्योंकि परिवहन साधनों के माध्यम से शहर से ये गांव तक पहुंचा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहली लहर थी उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में देखा नहीं जा रहा है, ये केवल शहर की बीमारी है, गाँव की बीमारी नहीं है। ये एक तरीके की धारणा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बन चुकी थी। लेकिन जो दूसरी लहर आई उसके अंदर लगभग 30 से 40% जो केस आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं वो केस 30 से 40% ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। और ये एक हकीकत में चिंताजनक है, क्योंकि आज भी देश के अंदर 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बीते दिनों जितने, चाहे वो कुंभ का मामला हो, चाहे वैवाहिक समारोह का मामला हो, या किसी धार्मिक या किसी सामाजिक कार्यक्रम का मामला हो, एक खासी भीड़ वहाँ देखने को मिली, भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे और लोगों में जो एक बीमारी को लेकर जो एक जन चेतना होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँची। लोग बाग बिल्कुल निष्फिक्र होकर उस बीमारी से बिल्कुल नहीं डर रहे थे और इसी जो डर नहीं था लोगों के अंदर, उसी के कारण आज जो आंकड़े प्रदेश के अंदर आ रहे हैं वो बिल्कुल इसी बिना डर होने के कारण आ रहे हैं। और अब लोगों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने कमर कस ली है, BLO के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से और चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से वहाँ लोगों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि कई सामाजिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आए जिन्होंने
गाँव को पूरी तरह लॉकडाउन के लिए घोषित कर दिया है। ग्रामीण लॉकडाउन जिसे हम कह सकते हैं, गाँव का लॉकडाउन जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की व्यवस्था वहाँ सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को खासकर बचाया जा सके। क्योंकि उमंग, जो शहरी क्षेत्रों में कोरोना है वो लोग सचेत है, कहीं ना कहीं होने के बाद या लक्षण के बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अक्सर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, उसे हल्की बीमारी समझ कर रह जाते हैं। उसके कारण जब तक वो अस्पताल में आते हैं, उनके जो फेफड़े हैं, HRCT जब उनकी रिपोर्ट, हालांकि कई ऐसे केस हमारे सामने भी आए जिनके HRCT की स्कोर लगभग 20 से 22 रहा, 25 में से 20 से 22 का स्कोर रहना एक बहुत गंभीर एक संकेत होता है एक मरीज के लिए, उसके परिवारजन के लिए। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। लॉकडाउन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी बरत रहा है और इसी का फायदा अब जो 14 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा उसके अंदर देखने का मिलेगा। और जो 7 दिन अब आने वाले हैं उसके अंदर हालांकि कम हो सकता है, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, लेकिन आंकड़े अब धीरे धीरे 7 दिन के बाद इसका नतीजा है। छोटा सा सवाल संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा। साल 2020 में तस्वीरें देखी कि मजदूर पलायन कर रहे थे, सड़कों पर आ गए थे, बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी, मार्मिक तस्वीरें देखने को मिली। क्या लगता है इस बार तस्वीरों में कमी है? क्या कुछ परिवहन की व्यवस्थाएं हैं? क्या पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा? ये हमारे दर्शकों को ये बताइए आप। और मजदूरों को घरों तक रोकने के लिए क्या कुछ राज्य सरकार की तैयारी है? देखिए लखवीर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हर जगह से एक मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं बहुत से कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो उन दर्शकों के लिए मैं साफ तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान रोडवेज़ की ओर से बसें 10 से 24 मई तक बंद कर दी गई है। साथ ही निजी और जो सरकारी जो साधन थे उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है 24 मई तक के लिए। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, मेडिकल सेवाएं चालू रहेगी, या किसी आपातकाल स्थिति के अंदर किसी को जाना हो तो वो प्रशासनिक अनुमति के साथ जा सकता है। लेकिन हालांकि ऐसी कोई अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है प्रशासन की ओर से, केवल इमरजेंसी को लेकर ही सरकार ने अपनी दिशा निर्देश जारी किए हैं। और रही बात मजदूरों की, तो मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जो निर्माण सामग्री संबंधित कार्य था, जो उनके जो जहाँ से माल सामग्री क्रय की जाती है, विक्रय की जाती है, उनको खरीदारी के लिए कोई रोक नहीं है। ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से वो खरीद सकते हैं। मजदूरों का काम लगातार जारी रहेगा। उनको पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी पूरी मुस्तैदी बरत रही है, साथ ही राज्य सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। और एक ऐसा ही दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सहयोगी रवि दिखाए कि किस तरह सहयोगी रवि दिखाया कि मजदूर वर्ग जो है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। इसकी छूट राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दी भी थी। वाकई में जो गाइडलाइन राज्य सरकार ने लॉकडाउन के तहत दी थी उमंग, ये बेहद ही संवेदनशील गाइडलाइन थी, क्योंकि आम वर्ग का ध्यान रखा गया, मजदूर वर्ग का ध्यान रखा गया और आम जनता जो मध्यम वर्गीय जनता है उनको अपने घरों तक सीमित रखा गया। उम्मीद करते हैं आम जनता अपने घरों तक सीमित रहें, क्योंकि आज लॉकडाउन का पहला दिन है। सख्ती आज बिल्कुल पुलिस की इतनी रहेगी भी नहीं, लेकिन कल से और यूँ कहें कि आज शाम से ही पुलिस की लगातार सख्ती रहेगी, क्योंकि पुलिस भी चाहती है कि आंकड़ों में कमी आए, कोरोना संक्रमित मरीजों में कमी आए और जो कुछ व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है कोरोना के रोकथाम के लिए और जो नए आदेश आए हैं जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो संपूर्ण लॉकडाउन राजस्थान में लगवाया गया है, उसकी संपूर्णतया पालना की जा सके, ये पालना सुनिश्चित की जा सके कि आखिरकार आम जनता अपने घरों से बाहर न निकलेगी, अपने घरों तक सीमित रहेगी। जिन्हें छूट दी गई है, जो भी जिन्हें आवश्यक जो लोग हैं, जो अति आवश्यक सेवाओं के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, केवल मात्र वही निकलेंगे, वो भी अपनी पूरी गाइडलाइन की पालना के साथ। बिना वजह जो भी घरों से बाहर निकलेगा, वो हमने जब अभी न्यूज़ इंडिया ने जब एक्सक्लूसिव बातचीत तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से की, उन्होंने भी सुनिश्चित किया कि बेवजह कोई भी घरों से बाहर न निकलेगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठोस कदम उठाए जाएंगे, गाड़ियों को सीज किया जाएगा और उन्हें बंद भी किया जा सकता है, चालान भी काटे जाएंगे। तो न्यूज़ इंडिया लगातार अपील कर रहा है आम जनता से, बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत भयावह गंभीर बीमारी है, अपने घरों तक बने रहें। 1.5 साल जब इस महामारी ने हिंदुस्तान में पनपने में लगा दिया, अभी तक भी अपना प्रकोप नहीं छोड़ रही है, तो अपील से केवल मात्र इतनी सी है कि अपने घरों में रहे। बचाव ही उपाय है और बचाव को अपनाना होगा, अपने घरों तक सीमित रहना होगा, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। सरकार के प्रशासन के नुमाइंदे भी जानते हैं कि अति आवश्यक व्यवस्थाओं को जब उन्होंने छूट दी है 11 बजे तक वो अपनी खरीदारी कर सकते हैं, तो बेवजह घरों से बाहर ना निकलना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीरें हमने सुबह देखी वो ऐसी थी कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो बेवजह घरों से बाहर निकल रही है। तो उन्हें समझना होगा कि साल 2020 में भले ही बुजुर्ग इसका शिकार हो रहे थे, लेकिन अब जो कोरोना संक्रमितों के मामले आ रहे हैं, जो मौत के आंकड़े युवा भी इसके शिकार लगातार होते जा रहे हैं। बिल्कुल लखवीर, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जो 18 साल से 45 साल तक के जो
युवा हैं वो भी अब इसके शिकार लगातार बनते जा रहे हो। इसलिए शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि राज्य सरकार द्वारा भी अपील की गई न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि 18 साल से 45 साल तक के जो युवा हैं उनका भी टीकाकरण शुरू किया जाए, जो कि हालांकि अब शुरू हो चुका है। फिलहाल लखवीर बने रहिए हमारे साथ, एक आखिरी सवाल के लिए वापस आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सवाई माधोपुर का। अभिनव हमारे साथ में बन चुके हैं। अभिनव, जानना चाहेंगे सवाई माधोपुर की इस समय क्या कुछ स्थिति है? 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। माफ कीजिएगा, सवाई माधोपुर की सड़कों पर क्या कुछ स्थिति इस समय दिखाई दे रही है? जी उमंग, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा आज से लॉकडाउन लगाया गया है उसकी पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी पालना कराई जा रही है जी। 11 बजे ही पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा एक्टिव है और वो दुकान दुकान और बाजार में घूम के लोगों को चेता रहा है कि अब घर में चले जाओ, और पूरी सख्ती देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कई नाके लगाए भी हैं जहाँ पे उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। बिना पूछताछ के किसी को किधर भी नहीं जाने दिया जा रहा है जी, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे वो कार वाला हो। केवल जो अति आवश्यक कार्य हैं, किसी को वैक्सीन लगवानी है या किसी को अन्य कोई मेडिकल इमरजेंसी में जाना है, उनको ही छूट दी जा रही है, वो भी परिचय पत्र के साथ। जी बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब संपूर्ण प्रदेश में यही हालात देखे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। अब क्योंकि 11 बजे तक की छूट दी गई थी और 11 बजे के बाद में पुलिस प्रशासन ने तमाम ऐसे लोगों को जो बेवजह अपने घरों से बाहर थे उनका चालान काटा जा रहा है, उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है, समझाइश बुझाइश भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और ये तमाम कोशिशें जो राज्य सरकार की है, पुलिस प्रशासन की, सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी जान बच सके और आपकी भागीदारिता भी बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बनती है। जब तक आपके प्रयास सरकार के साथ में साझा नहीं होंगे तब तक इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। लखवीर आना चाहेंगे, समय हालांकि इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा यही है कि 24 मई के बाद क्या कुछ स्थिति रह सकती है, सरकार क्या निर्णय ले सकती है? लखवीर, बहुत कम शब्दों में। देखिए उमंग, अगर आंकड़ों में कमी नहीं आई तो स्वाभाविक सी बात है लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि क्या कुछ छूट दी जाएगी ये स्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर आंकड़ों में कमी आई तो छूट भी दी जा सकती है, इस पूरे लॉकडाउन को संक्षिप्त भी किया जा सकता है। जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले रेड जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, उस लिहाज से इसको लिया जा सकता है। और अगर आंकड़ों में या मामलों में कमी नहीं आई तो कोई दो राय नहीं है उमंग, इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य सरकार संपूर्ण लॉकडाउन को जारी भी रख सकती है। आमजन पर निर्भर करेगा कि वो अपने घरों तक सीमित रहें, कोरोना के मामलों में कमी आए, जो संक्रमित मरीज हो रहे हैं उनमें कमी आए, मौत के आंकड़ों में कमी आए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये स्थिति नियंत्रण में आ जाए और आम जनता जो जीवन 2020 से पहले जी रही थी वही जिए, कोरोना की लड़ाई हम सुनिश्चित तौर पर लड़ सके और उससे काबू पा सके। उमंग जी बिल्कुल लखवीर, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जो ये तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ये करीब ही इसीलिए जा रही है ताकि आम जनता, हमारा प्रदेश, हमारा देश इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा सके और जल्द से जल्द हम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लौट सके। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि आज से लेकर 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम तरह की सख्ती यहां पर लागू कर दी गई है, पुलिस प्रशासन सख्त बना हुआ है और सरकार की कोशिश भी यही है कि कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाए जा सके। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि 24 मई तक तो हम सरकार की इन गाइडलाइन की पालना कर लेंगे, इस संपूर्ण लॉकडाउन के तहत जो नई गाइडलाइन दी गई है उनकी भी हम पालना कर लेंगे, लेकिन 24 मई के बाद में भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी बनती है कि 24 मई के बाद भी इन्हीं गाइडलाइन की हम यूं ही पालना करते रहें, क्योंकि अगर हमने ढिलाई दे दी तो एक बार फिर हम खतरे की जद में आ जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।